ใจรักกันรักแต่เธออาจไม่รักเราฉันแค่เข้า एपिसोड की स्टार्टिंग क्यू से होती है। क्यू एक्स से पूछता है, क्या तुम तैयार हो गए? तब एक्स बाथरूम से बाहर आता है, बालों में शैम्पू लगाकर। फिर क्यू उसकी मदद कर, साथ ही हम देखते हैं दोनों साथ में मजे करते हैं और मस्ती भी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्यू एक्स के कपड़े पहन लेता है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो गए थे। फिर वहाँ एक्स आता है। क्यू बोलता है एक्स से कि तुम अपने घर चले जाते, वहाँ कुछ लोग तो होते जो तुम्हारी मदद करते। तब एक्स कहता है, अगर मेरी फैमिली को ये सब पता चलता तो वो तो मुझे यहाँ रुकने ही नहीं देते। क्यू एक्स की चोट पे दवाई लगाता है। फिर एक्स क्यू से पूछता है, तुम्हें शर्त के बारे में तो याद है ना? और बोलता है, अगर हार गए तो मुझे क्या करवाना चाहिए तुमसे? क्या तुम कर पाओगे जो मैं बोलूँगा? तब क्यू कहता है, बस कुछ दिन रह गए हैं, हम लास्ट में देखेंगे कि कौन किसकी बात मानता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्रैंक और मिंट पे। फ्रैंक जॉगिंग कर रहा होता है और मिंट से पूछता है, आप मेरे से जॉगिंग क्यों करवा रही हैं? तब मिंट कहती है, इससे तुम्हें जल्दी याद होगा और समझ भी जल्दी आ जाएगा। उसके बाद मिंट फ्रैंक से क्वेश्चन पूछती है, लेकिन फ्रैंक गलत आंसर देता है। फिर मिंट अपना हथौड़ा निकालती है और फ्रैंक के सर पे मारती है। उसके बाद पनिशमेंट देती है ग्राउंड के चक्कर लगाने के लिए। फ्रैंक जब थोड़ी दूरी पे आ जाता है तब कहता है, मुझे अपनी दोस्त की भी मदद करनी है और अपने लेसन्स भी लेने हैं। ये कह के वो मूक को मैसेज करता है। फिर हमें मूक का दिखाया जाता है। मूक का शूट खत्म हो जाता है। मूक देखती है वहाँ पे टॉय अभी भी वेट कर रहा होता है। उसके बाद टॉय मूक को ड्रिंक देता है। मूक वो ड्रिंक लेती है और कहती है, ये तो मेरा फेवरेट ड्रिंक है। तब टॉय भी खुश हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हम क्यू और एक्स को। क्यू बोलता है, मैं अब जा रहा हूँ, तुम आराम करना। एक्स कहता है, अभी तक मैं आराम ही तो कर रहा था। तब क्यू कहता है, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वो करना। बाद क्यू एक्स से अपना शर्ट मांगता है तो एक्स कहता है, तुम उसे यहीं पे छोड़ दो, तुम मेरी ये फेवरेट शर्ट पहन के जा सके। बाद क्यू बाहर आ जाता है। क्यू शर्ट को देख देख के बहुत स्माइल करता है, बहुत खुश हो रहा होता है। उसके बाद क्यू अपने घर पे आ जाता है और घर पर भी वो उस टी शर्ट को देख के स्माइल कर रहा होता है। तभी क्यू की मॉम क्यू के कमरे में आ जाती है। क्यू फटाफट वो टी शर्ट छुपा लेता है अपनी मॉम से। क्यू की मॉम बोलती है, मैं इन दिनों बहुत बिजी थी इसलिए तुमसे बात ही नहीं कर पाई। तब क्यू कहता है, ये तो नॉर्मल है, आप ठीक तो है ना? उसकी मॉम कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और साथ ही उसकी मॉम बोलती है, अगर तुम्हें कुछ भी शेयर करना हो तो तुम मेरे से कर सकते हो। और साथ ही उसकी मॉम ये भी बताती है कि अगर तुम कुछ भी डिसाइड करो तो डिसाइड करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोचना और समझना कि क्या तुम्हें पसंद है, क्या तुम्हें पसंद नहीं हो, और तुम चाहो तो मेरे से भी बात कर सकते हो। तब क्यू कहता है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। फिर हमें डे 5 का दिखाया जाता है। फ्रैंक, टॉय और क्यू ये बास्केटबॉल फील्ड में होते हैं। तभी वहाँ पर मूक आती है। मूक पहले टॉय को देखकर कहती है, मैं यहाँ आई हूँ किसी को थैंक यू कहने के लिए जो मेरे को डेली स्नैक्स देता है। टॉय खुश होता है, पर तभी मूक क्यू की तरफ मुड़ जाती है और क्यू को थैंक यू बोलती है और कहती है, फाइनली हम मिल रहे हैं। टॉय उदास हो जाता है, लेकिन क्यू को स्नैक्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि मूक को स्नैक्स देने का काम तो टॉय का होता है। तब उस टाइम टॉय बात संभालता है। उसके बाद मूक कहती, तुम अपने बेकरी से कुछ सामान ले आना, मैं उसका ऐड कर दूंगी। तब क्यू कहता है, अगर ये मेरी मॉम को पता चलेगा तो मेरी मॉम बहुत खुश हो जाएंगी। इसके बाद क्यू कहता है, लेकिन तुमको ये बात कैसे पता चली? तब मूक कहती है, ये बात तुमने ही तो बताई थी मुझे मैसेज पे। तब ये बात फ्रैंक संभालता है। मूक को मैसेज करने का काम तो फ्रैंक का होता है। उसके बाद मूक कहती है, मैं तुम लोगों को चेयर करने आई हूँ। फिर वो जाके एक्स के पास बैठ जाती है। इसी तरह छठा, सातवां और आठवां दिन बीत जाता है। टॉय और फ्रैंक की वजह से क्यू मूक को अप्रोच करता है और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं हम देखते हैं क्यू और एक्स साथ आते जा रहे थे। टॉय मूक के साथ होता है और फ्रैंक मिंट के साथ बिजी होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक्स और क्यू ये दोनों साथ में घर आ रहे होते हैं। तब क्यू कहता है, तुम फिर से आ रहे हो ना खाना खाने के लिए? तब एक्स कहता है कि नहीं, मैं तो इसलिए आ रहा हूँ कि तुम्हारा फिर से कोई एक्सीडेंट हो गया तो। फिर क्यू एक्स को अपना बैग देता है और कहता है, कोई नहीं, तुम आ सकते हो, मॉम कुछ भी नहीं कहेंगी। फिर दोनों भागते भागते घर पहुँचते हैं, लेकिन एक्स घर के अंदर नहीं जाता। एक्स क्यू को कुछ बोलते बोलते रुक जाता है, कहता है कि कल तुमको पता चल जाएगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन यानी 9th डे का दिखाया जाता है।
क्यू के पास प्रिंसिपल सर आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक्स की मदद करो उसके कंपटीशन के लिए। तब क्यू कहते हैं मैं ही क्यों? तो फिर प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम दोनों क्लोज फ्रेंड हो और वैसे भी एक्स ने तुम्हारी जान बचाई थी। तब क्यू कहता है ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल सर चले जाते हैं। फिर क्यू एक्स को कहता है अच्छा यही था तुम्हारा प्लान। उसके बाद एक्स उसको कहता है नेक्स्ट वीक के लिए तैयार हो जाना और फिर एक्स भी वहाँ से चला जाता है। तब क्यू कहता है तुम ये मेरे को डायरेक्टली भी कह सकते थे, इसमें प्रिंसिपल सर को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे और हम देख रहे थे जैसे जैसे दिन बीत रहे थे चीज़ें बदलती जा रही थी। जैसे एक्स क्यू एक साथ आ गए थे, टॉय और मूक एक साथ थे। फिर हमें सीधे 13वें दिन का दिखाया जाता है कि टॉय, फ्रैंक और क्यू ये तीनों साथ बैठे होते हैं। फ्रैंक और टॉय कहते हैं अब बहुत कम दिन बच गए हैं, क्यू तुम्हें कुछ करना चाहिए। तब क्यू कहता है गाइस अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ, अब ये चैलेंज छोड़ दो। तब टॉय मना करता है। टॉय कहता है कि नहीं मैं और फ्रैंक हैंडल कर लेंगे। क्यू कहता है ठीक है अगर तुम करना चाहते हो तो मैं भी ओके हूँ। फिर हमें 17 डे का दिखाया जाता है क्योंकि अंकल क्यू और एक्स को टूरिस्ट वाले प्लेस पे लेके जा रहे थे क्योंकि एक्स को वीडियो रिकॉर्ड करनी थी कंपटीशन के लिए और इसके लिए एक्स अंकल को थैंक यू बोलता है। लेकिन क्यू अंकल के साथ आने से खुश नहीं था। वो कहता है लास्ट वीक भी तो हम अकेले आए थे ना, तो इस बार भी तो अकेले आ ही सकते थे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है क्योंकि अंकल क्यू की मॉम से बात कर रहे थे क्योंकि मॉम क्यू को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी और उन्होंने क्यू के अंकल को भेजा ही इसलिए था ताकि वो क्यू को ऑब्जर्व कर सके क्योंकि मॉम चिंता कर रही थी कि क्यू अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं, या समाज क्यू को एक्सेप्ट करेगी नहीं। तब अंकल क्यू की मॉम को समझाते हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि समाज क्या सोच रहा है और ये क्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो समाज में सबको खुश करते चले। फिर क्यू की मॉम कहती है कि तुम तो जानते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारा पैर तो चल नहीं पाया था। तब क्यू के अंकल कहते हैं कि आप भी तो एक सिंगल मॉम है ना, और फिर कहते हैं कि हमको एक्सेप्ट करना चाहिए चाहे जो जैसा भी हो। फिर हमें दिखाया जाता है क्यू और एक्स का। क्यू सो रहा होता है तो एक्स क्यू को अपने कंधे पे कर लेता है और ये देख के अंकल स्माइल करते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। जैसे वो पहुंचते हैं वैसे क्यू भागता हुआ बाथरूम जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है फ्रैंक और मिंट का। फ्रैंक एक्सरसाइज और स्टडी दोनों साथ में कर रहा था। फिर हम आगे देखते हैं मिंट की कार के आगे किसी और ने कार पार्क कर दी थी जिसकी वजह से मिंट की कार बाहर नहीं आ पा रही थी। उसके बाद हमें क्यू, एक्स और अंकल का दिखाया जाता है। क्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है एक्स का और अंकल फिर एक्स के लिए पानी लेने चले जाते हैं। तब एक्स क्यू से पूछता है कि अगर तुम थक गए हो तो हम तुम्हारे लिए रुक सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ देर रेस्ट कर सकते हैं। तब क्यू कहता है कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पे अंकल आ जाते हैं। अंकल एक्स को पानी पिलाने लग जाते हैं और उसका मसाज करने लग जाते हैं। ये देख के क्यू को जलन मचती है और वो वहाँ से चला जाता है। पीछे पीछे एक्स भी जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्रैंक और मिंट पे। उस कार का ओनर आ गया होता है लेकिन वो कार का ओनर मिंट को अनशन बोले जा रहा था जिसकी वजह से फ्रैंक को गुस्सा आता है और फ्रैंक उस कार के ओनर को एक पंच मार देता है। क्यू और एक्स का दिखाया जाता है। क्यू बहुत गुस्से में होता है और वो एक्स पर भी गुस्सा किए जा रहा होता है। एक्स बोलता है पहले मेरे को बताओ तो मेरी मिस्टेक क्या है। तब एक्स कहता है तुम मेरे अंकल को पसंद करते हो ना, तो तुम्हें अंकल के साथ ही आ जाना चाहिए था, मेरे को क्यों लेके आए। तब एक्स कहते हैं नहीं तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम गलत सोच रहे हो। तब क्यू बोलता है तो वो मसाज क्या था और वो पानी पिलाना। एक्स उसको बार बार बोले जा रहा था कि नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई है। तब क्यू कहता है मेरे को गलत फहमी हुई है, तुम दोनों को तो साथ ही रहना चाहिए, साथ ही सोना चाहिए। तब एक्स पूछता है तुम अंकल को लेके पॉजेसिव हो या मेरे को। फिर क्यू कहता है देखो तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए पॉजेसिव हूँ। फिर एक्स बोलता है मेरी रोमांटिक फीलिंग अंकल के लिए नहीं है, मेरी रोमांटिक फीलिंग सिर्फ तुम्हारे लिए है। फिर क्यू थोड़ा शांत होता है बट पूछता है मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं। एक्स कहता है मुझे कोई मतलब नहीं कि कोई मेरे पर विश्वास करे या ना करे, मैं बस एक ही इंसान का विश्वास अपने ऊपर चाहता हूँ और वो तुम हो। ये कह के एक्स क्यू को हग कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है टॉय पर। टॉय मूक का वेट कर रहा होता है। फिर मूक टॉय के पास आती है। उसके बाद मूक देखती है कि मिंट ने उसे मैसेज किया है और उसे पता चलता है कि मिंट उसे लेने नहीं आ पाएगी। तब मूक टॉय को कहती है कि तुम अपनी मोटरसाइकिल लाए हो, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे। तो ये सुन के टॉय तो बहुत खुश हो जाता है और वो हंसी खुशी मान जाता है।
फिर हमें एक्स, क्यू और अंकल का दिखाया जाता है। उसके अंकल कहते हैं लग रहा है सब ठीक हो गया है। फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है मूक और टॉय का। मूक बोलती है मुझे अच्छा लगा मोटरसाइकिल की राइड लेके। फिर टॉय कहता है मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम काम करके आ जाना। बट मूक मना करती है। मूक कहती है तुमने पहले मेरी वजह से इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारा टाइम और वेस्ट हो। लेकिन फिर एट द एंड टॉय के बोलने पे मूक को मानना ही पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मिंड और फ्रैंक पर। मिंड फ्रैंक के चोट पे दवाई लगाती है और उसे थैंक यू कहती है। साथ ये भी कहती है कि वो बहुत बड़ा था तुमसे, आगे से ऐसे मत करना। फिर हमें मूक और टॉय का दिखाया जाता है। मूक बताती है मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये भी बताती है कि मिंड उसे लेने नहीं आ पाएगी। तब टॉय कहता है कोई नहीं, मैं तुमको छोड़ दूंगा। तभी टॉय के पेट से आवाज़ आती है। तब मूक कहती है कि चलो मैं आज तुमको ट्रीट देती हूँ क्योंकि तुमने मेरी दिन भर इतनी जो मदद की है। उसके बाद हम दोनों को देखते हैं रेस्टोरेंट में। टॉय कहता है कि ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, मैंने यहाँ पे बचपन से खाना खाया है। उसके बाद टॉय मूक से फंक्शन के बारे में पूछता है। कहता है कि तुमने किसी को डिसाइड किया कि तुम किसको अपने साथ लेके जाओगी। मूक कहती है मैंने पहले तो डिसाइड नहीं किया था, पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है। ये सुन के टॉय खुश होता है। लेकिन जब मूक कहती है कि तुम उसको अच्छे से जानते हो, तब टॉय उदास हो जाता है। फिर हमें क्यू, एक्स और अंकल का दिखाया जाता है। वो घर पहुंच चुके होते हैं। अंकल एक्स को अंदर भेज देते हैं और क्यू से बात करते हैं। अंकल कहते हैं क्यू को कि तुम्हें पता है आज तुम्हारा बिहेवियर कितना इनएप्रोप्रिएट था, तुम मेरे और एक्स के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। फिर क्यू सॉरी बोलता है और बोलता है पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया। तब अंकल कहते हैं जब तुम किसी को पसंद करते हो तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर क्यू कहता है लेकिन अगर मॉम को और मेरे दोस्तों को पता लगेगा तो। तब उसके अंकल समझाते हैं, कहते हैं लाइफ में प्रॉब्लम आते रहती है और दूसरों की वजह से तुम अपने प्यार को ऐसे ही छोड़ तो नहीं दोगे ना, और बाकी तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।